बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये जो होता है आपके अंदर, ये सिर्फ़ इतनी ही परेशानी नहीं है कि आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ़ इतनी सी परेशानी नहीं है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही नहीं चल रही है, सिर्फ़ इतनी सी परेशानी नहीं है कि आपका जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे संतुष्ट या सेटिस्फाई नहीं है। इसके अलावा आपके अंदर मेजर हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं और ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये आपके अंदर उसका साइन हो सकता है। हमने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको है तो इसका मतलब हरगिज़ सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आपके अंदर मेजर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप हो रही हैं। आपके अंदर पता है, आपके अंदर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो। आपको बड़ी मेजर बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता हो कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बीमारी, दूसरी जो बीमारियां आपकी बॉडी में हैं वो आपके अंदर पनप रही हैं, बढ़ रही हैं और आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस तरीके से साइन हो सकता है आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। इसी तरीके से कुछ ऐसी ख़ास स्पेसिफिक हम कुछ चीज़ें बताएंगे, 5 चीज़ें बताएंगे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ में आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हैं तो दोनों ही चीज़ों में आपको फ़ायदा हो जाए और दोनों ही बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएँ। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है हमारे यहाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल कारण, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जिस तरीके से वेंस और आर्टरीज़ हमारे हार्ट में होती हैं, पतली जो है ना, छोटी छोटी सी आर्टरीज़ होती हैं, सेम इसी तरीके से हमारे प्राइवेट पार्ट में भी होती हैं। तो जब हमारे प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन आना कम हो जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये सर्कुलेशन की वजह से है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही नहीं है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं और इससे रिलेटेड आपको इश्यूज़ और भी हो सकते हैं। तो आम तौर पे ये माना जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये साइन है आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, ख़राब खाने पीने की वजह से, उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से, रेगुलर एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ये और स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गलतियों की वजह से लोगों के अंदर इस तरह की बीमारियाँ डेवलप होती हैं। तो क्या कुछ खाने पीने से, कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? सच में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें आपकी जो है वो वर्क करती हैं। आमतौर पे क्या होता है कि फैटी डाइट हम लोग इंटेक करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट जो है वो इंक्रीज़ होता है। वो फैट हमारी आर्टरीज़ और वीन्स में ट्रेवल करने लगता है, जहाँ पर जिसके नतीजे में वहाँ पर प्लैक डेवलप होने लगता है ना। तो उसकी वजह से सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है उसकी, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर आप ग्रीन लीफी जो है वेजिटेबल्स इंटेक करने लगते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ आप खाने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइट्री नाइट्रेट्स आपको इससे मिलने लगता है, नाइट्रेट्स मिलने लगता है। और ये जो नाइट्रेट्स होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है
कि आपके जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं उनको डायलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपकी वीन्स और आर्टरीज को डायलेट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है और प्रॉपर वे में सर्कुलेशन होने लगता है, जिससे आपका इरेक्शन भी बेहतर होने लगता है और जो कार्डियक इश्यूज़ हो रहे होते हैं उनसे भी आप काफ़ी हद तक आराम पाने लगते हैं। बेरीज़ है ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ये जो है फ्लेविनॉइड्स है ना, एक चीज़ होती है फ्लेविनॉइड्स, ये इन चीज़ों में फ्लेवोनाइड्स जो होता है वो काफ़ी मकदार में पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है ये एक तरह से समझ लीजिए कि कम करता है ना, आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। और ये जो है वीन्स और आर्टरीज़ को क्या करता है कि फ्लेक्सिबल बना देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हेल्दी हो जाती हैं और इसमें सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से बेरीज़ का इस्तेमाल काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी। वाटरमेलन तरबूज का आजकल ज़माना चल रहा है, इसमें जो है सिट्रुलिन के नाम एल है ना, एल सिट्रुलिन ये जो है इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है कि अमाइनो एसिड जो होता है, ये सिट्रुलिन जो होता है क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्जिनिन में, है ना। हमारी बॉडी में जब जाता है सिट्रुलिन तो क्या करता है, ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको पता है कि आर्जिनिन जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल करके। तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को बेहतर बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो होती है वो तो बेहतर होती ही है, साथ साथ में क्या होता है कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक होने लगता है। इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बादाम है, अखरोट है, काजू है, वॉलनट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं, एल-आर्जिनिन और जिंक के जो है बहुत ही बेहतरीन सोर्स होते हैं, है ना। एल-आर्जिनिन के बारे में तो भी हमने आपको बताया कि क्या होता है, एल-आर्जिनिन जो होते हैं हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। जिंक हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट करता है। और इसी तरीके से आपको पता है कि अगर एल-आर्जिनिन वगैरह हमारी बॉडी में अच्छा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल हाई रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हाई रहेगा तो फ्लेक्सिबल रहेंगी हमारी वीन्स और आर्टरीज, सर्कुलेशन बेहतर होता रहेगा। जिंक वगैरह रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने ईडी को बेहतर कर सकते हैं, ईडी को क्योर कर सकते हैं और हमारे अंदर जो ईडी की इसकी वजह से सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही हैं उनमें भी आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। फैटी फ़िश का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है इस कंडीशन में, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फैटी फ़िश में क्या होता है, हेल्दी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाएंगी तो आपका सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा और आपके अंदर जो ईडी है वो क्योर होने लगेगा और इसी तरीके से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो आपकी बेहतर होने लगेंगी, वो ठीक होने लगेंगी। आपकी वीन्स, आर्टरीज जो हैं, वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो हैं बेसिकली एक तरह से वो काफ़ी बेहतर वर्क करने लगेंगी, ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस होने लगेगा, सर्कुलेशन बेहतर होने लगेगा। और आपको पता है कि सर्कुलेशन जो है बेहतर होना कितना ज़रूरी है इरेक्शन को बेहतर अचीव करने के लिए, है ना। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हैं कि अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएंगे, ईडी से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। तो ये जो हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का कि आपके अंदर ईडी सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि ये एक बड़ी बीमारी का साइन भी हो सकता है। मतलब ईडी से ही आप इतना परेशान होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी इसे का साइन भी हो सकता है ये, और ये पता चल सकता है कि भाई अगर आपको ईडी है तो कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी आपके अंदर हो सकता है पनप रही हों या हो सकता है कि आगे चल करके होने वाली हों।
इस तरह की परेशानी अगर आपको दिखती है तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आप विज़िट करिए, प्रॉपर वे में कंसल्ट करिए, ट्रीटमेंट लीजिए ताकि ये बीमारियां आपके अंदर बढ़ने ना पाएँ। अगर आपके यहाँ इस तरह के लॉक नहीं है तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ तशरीफ़ भी ला सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।